बिहार की राजनीति में अचानक से बहुत सारे परिवर्तन तेजी से होने लगे हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी संभावनाएं तो व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अंदाजा नहीं था। अचानक से भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद से पूरी तरह से एग्रेसिव हो गई है और जिस तरह से उसने बिहार में एक नए खेल की शुरुआत की, अपने ही घटक दल के नेताओं को, अपने विधायकों को अपने दल में शामिल करा लिया। उसके बाद से कई तरह की बातें कही जा रही थी। इस बीच में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि अचानक से नीतीश कुमार पर दबाव डाल करके मुकेश सहनी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, मंत्रिमंडल से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उसके साथ ही संजय जायसवाल की मुलाकात होती है जीतन राम मांझी से और जीतन राम मांझी उससे ठीक पहले ये बयान देते हैं कि कब क्या हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। इस बीच में आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि बिहार के शीर्षस्थ नेताओं की मुलाकात दिल्ली में हो रही है। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात करके विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि संगठन के लोग जाने कि क्या आगे होगा। अब इसके सीधे बाद आपको बता दें कि विजय सिन्हा पटना वापस आ गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ संजय जायसवाल सहित कई नेता, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री भी सभी राज्यपाल से सुबह सवेरे मिलने पहुंचे हैं और अचानक से बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उन तस्वीरों ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो बात ऐसी है जिसकी पर्देदारी है और भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो अपने शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और उन पर दबाव दे करके यदि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कराया गया है, सिफारिश कराई गई है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऐसी बातों को सहन करते नहीं हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की भी मजबूरी है कि उनकी सीटें कम है, उनका आंकड़ा कम है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार डोमिनेट कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ बिहार में एमएलसी के 24 सीटों के स्थानीय निकाय से चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2400 सीट पर जीत का दावा कर रही है। दूसरी तरफ उपचुनाव जो बोचहा में हो रहे हैं उसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में टक्कर तो है ही, इसके साथ ही दोनों ही घटक दल के एनडीए और महागठबंधन दोनों घटक दल के नेता और पार्टियां चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस टक्कर देने के लिए तैयार है, वहीं वीआईपी भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अब स्थिति बदली हुई है बिहार में और बिहार की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में क्या कुछ होगा, इसकी सुगबुगाहट अब धीरे धीरे मिलने लगी है। कल ही आपको पता है कि एक दिन पहले ही सिफारिश की गई मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी को बाहर करने के लिए और राज्यपाल ने उसे स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद नीतीश कुमार के द्वारा ये सब कुछ किया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को करने के लिए कहा जा रहा है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि मजबूर किया गया था। अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली से लौटने के बाद, दिल्ली के फरमान के बाद राज्यपाल से मिलने जाना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अब देखने वाली बात होगी कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन वीडियोज़ में आप देखिए कि क्या हो रहा है और किस तरह से राज्यपाल से मिलने गए हैं और इसके पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं। देखिए वीडियो। चलेगा बनाए ठीक है मैं बोल देता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।